Okay, good morning, all of you. I hope that all are well. Okay, so let's today we are going to about today we are going to discuss about this lesson. Which lesson means that fourth lesson. Fourth lesson. Which lesson means kan ke adhikari. In this lesson, mostly it will come like a passage, like a poem, like poem they will give. So what we are going to discuss about that lesson means in this lesson some line very difficult are there, and in this line what I observed here in one here in this from in this passage, like which question is there means जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. This like this poem is there and they given like that a passage, one passage. In this passage they given one question. Which question means श्रम जल से here श्रम जल देने वालों का समाज में स्थान क्या है. यानी कि श्रम जल, दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज में से एक क्वेश्चन दिया है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएटिविटी पैदा करता है. कौन सा क्वेश्चन है मीन्स श्रम जल देने वालों का समाज में क्या स्थान है. मीन्स क्या स्थान है, क्या स्थान है. सिंपल वे में पहले सब हम ये समझेंगे, कभी भी पठित पद्यांश अगर आता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं. सबसे पहले इधर देखिए, कोई सा भी अगर पठित पद्यांश हमारे पास आता है, सबसे पहले उसके भावार्थ को समझते हैं हम लोग. क्या समझते हैं? भावार्थ को. उस भावार्थ के अनुसार ही कोई टीचर्स या इंटेलिजेंस क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं. भावार्थ पे करते हैं, ना कि ये जो लिखा है उसके आधार पर. सबसे पहले देखो गद्यांश, हम लोग गद्यांश का क्या रहता है हमने पढ़ लिया, उसमें जो है एज इट इज हमने लिख दिया. पद्यांश का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. पद्यांश को सबसे पहले पढ़ा जाता है, फिर उसके भावार्थ को समझा जाता है. उस भावार्थ वो जो बोलता है वो आंसर लिखना पड़ता है. अब जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. यहाँ पे ये क्वेश्चन है श्रम जल देने वाले का स्थान क्या है. तो यहाँ पे पीछे मत रह जाने दो, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे कैसे सोच रहे हैं बोले तो, पीछे मत रह जाने दो यानी कि उनका स्थान अभी यहाँ पे पीछे है, ऐसा समझ रहे हैं. लॉजिकली हमें नहीं जाना है, लॉजिकली जाने की जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन हमारे लिए तो है नहीं, बच्चों के लिए है. तो बच्चों के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी बच्चों के अकॉर्डिंग हो. सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में जो लोग श्रम करते हैं, जो लोग श्रम जल देते हैं, श्रम करते हैं, कभी भी उनका समाज में पीछे स्थान नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दैट those people are doing the hard work, it will come on first only. Definitely we have to preference first only, not a backward. In some condition we are observed, what we are observed means some people was for their benefit, those are doing hard work, they are going to backward, they are taking like that, pushing like that backward. No, not like that. See here, यहाँ पे श्रम जो भी करता है या पसीना जो भी बहाता है, उसका स्थान हमेशा आगे रहने की बात यहाँ पे कर रहा है. कैसे? इधर देखिए, सिंपल वे में बताता हूं. सिंपल वे, सीधी सी बात. यहाँ पे बात ये हो रही है, रामधारी सिंह दिनकर एक ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए, जब ये कुछ 10 लाइन ही हैं, ये अगर पोएम पूरी पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर की
तुम देखो, वो बुक उठा के देखो, ये कम से कम 50 और 100 लाइनों से भी ज्यादा की कविता है। 100 लाइनों में से ये कुछ पंक्तियां बीच में से उठा के टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई। रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे बोलते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने फायदे के लिए मेहनत करने वाले लोगों को पीछे ढकेल रहे हैं, बल्कि उनका स्थान पीछे बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग श्रम करते, इसीलिए जो लोग श्रम करते हैं वही कण कण का अधिकारी है। उस ऐसे लोगों को हमें समाज में पीछे नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ पे अर्थ ये है, यानी कि जो लोग उनको पीछे ढकेल रहे हैं उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यानी कि समाज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, समाज के कुछ लोग उनको पीछे ढकेल रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं समाज में उनका स्थान आगे होता है, हमें उन्हें आगे तक लेकर जाना चाहिए। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या निकल के आता है बोले तो, श्रम जल देने वाले, यानी कि जो लोग श्रम करते हैं समाज में क्या स्थान है, समाज में उनका क्या स्थान है, समाज में उनका स्थान आगे है या पीछे? आगे है। ये कविता का मेन मकसद ही वही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनका स्थान पीछे है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, तुम अगर एक लॉजिक से समझोगे तो तुम उसका मतलब निकाल सकते हो, वैसा निकलेगा भी। लेकिन अगर हम लोग सही से पोएम को पढ़ें तो वो सिर्फ एक बात कह रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए श्रम करने वाले लोगों का शोषण करते हैं या शोषण कर रहे हैं, उन्हें पीछे जानबूझकर पीछे ढकेल रहे हैं, जबकि मेहनत करने वाले लोगों का स्थान आगे होता है। आप ये 2 लाइन वैसे भी अगर इतना लॉजिकली बच्चों को वो पूछ ही नहीं सकता है, सो प्लीज नोट इट डाउन। इफ लाइक दैट क्वेश्चन इज कमिंग मीन्स डोंट गेट अ पैनिक। Like that means what is our answer means in first only, if those people are working hard work, we have to preference that people in first, not like that we are pushing for them in backside, not like that, not like that. If those people are doing the hard work, we have to preference that person to come first, in first place. Okay, so that is means. Secondary question what I observed here, see here, तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। ये पीछे रहने का मतलब है कुछ लोग अपने फायदे के लिए, जो लोग श्रम करते हैं उनसे अपना काम बनवाकर उन्हें छोड़ देते हैं या पीछे ढकेल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को, जो लोग श्रम कर रहे हैं वो भी श्रम कर रहे हैं, उन्हें हमें आगे लेकर आना चाहिए, ना कि पीछे ढकेलते जाना चाहिए। ये उसका कॉन्सेप्ट है। आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।